हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं कि कल का एनालिसिस क्या रहा और आज मार्केट कहाँ रहेगा। तो एक्चुअली सबसे पहले ये था कि ये मेरे को लग रहा था 850 का लेवल। एक्चुअली इसका जो हाई था वो था 845। मैंने आपको बोला था 850 राउंड फिगर के अंदर कि इसके ऊपर बंद हो जाए, तो ये बंद हुआ यहाँ पर। यहाँ पे बंद हो गया था 847 पे। तो अगर मैं इस लेवल के अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय ट्रेड ट्रिगर होता है और 900 का टारगेट दिया था वो अचीव हुआ। लेकिन अगर जो 850 मैंने बोला था उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल ही एक एकलौता कैंडल है जो 900 पे बंद हुआ है, यानी 850 के ऊपर केवल ये वाला कैंडल बंद हुआ है। ठीक है ना? तो जिन लोगों ने इस एनालिसिस के हिसाब से लिया तो उनको तो बाय ट्रेड मिला नहीं, सेल ट्रेड लगा। तो अब सेल ट्रेड जिन्होंने 830 35 पे शॉर्ट किया था और क्लोजिंग का जो वेट किया, तो इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं है अभी, तो वो लोग तो अभी भी शॉर्ट में चल रहे हैं। तो उनको मैं अभी रिकमेंडेशन ये दूंगा कि क्या करें कि थोड़ा सा वेट करें। अगर ये 840 के अगर आसपास आता है तो हम लोग बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, शॉर्ट पोजीशन में से निकल जाएंगे। जो लोग हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट बैठे हुए हैं वो यहाँ पे बाई कर लेंगे और नीचे 800 पे आने पे थोड़ा सा उसको ऐड करेंगे, एवरेज करेंगे। ठीक है ना? और टारगेट हम ऊपर 950 तक के टारगेट लेके चलेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा पहला। दूसरा, अगर ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड हो जाता है, ब्रेक कर देता है, मान लें कि चलो नीचे नहीं आता है और ऊपर चले जाता है, तो इस लेवल के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। फिर नीचे आने पे 840 पे या 820 के आसपास हम पोजीशन को ऐड करेंगे और टारगेट हमारे फिर 970 तक के ऊपर तक के टारगेट रहेंगे। तो दोनों पोजीशन है, अगर ऊपर ब्रेकआउट मारा तो टारगेट को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे हम, क्योंकि फिर यहाँ पे क्योंकि हमारा जो लॉस है वो भी वाइड हो जाएगा, जो हमारा कल का शॉर्ट पोजीशन का एग्जिट लेवल है वो वाइड हो जाएगा। यहाँ से आपको डबल क्वांटिटी बाई करनी है। अगर आपने यहाँ पे 0.01 सेल किया है तो इस कैंडल के हाई कटने पर आप 0.02 बाई करेंगे। अगर ये नीचे आता है 840 तो यहाँ पे 0.01 एग्जिट करके 0.02 बाई कर लेना या 0.01 बाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे केवल हम 5 पिप के एसएल के साथ निकल जाएंगे, तो 0.01 बाई कर लेना। फिर नीचे आएगा 800 के आसपास अगर, तो वहाँ पे एक लॉट हम और बाई करेंगे। तो ये आपकी रणनीति रहेगी यूरो यूएसडी के अंदर। और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड करूँगा इसमें, जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी आप रखो, ये ऊपर ही आपका थोड़े दिन 950 तक जा सकता है। ठीक है? डॉलर इंडेक्स के लिए कल बोला था कि भाई सीपीआई का डेटा नेगेटिव आएगा तो ये नीचे मारेगा, लेकिन अभी तक जब तक ये 103.90 के नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक भी हम थोड़ी सी एक उम्मीद की एक किरण लेके बैठे हुए हैं इसके अंदर कि भाई जब तक 103.90 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक उम्मीद बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, तो एटलीस्ट इसने एक बेरिश स्ट्रक्चर बना दिया है। शॉर्ट टर्म के अंदर तो इसने एक बेरिश स्ट्रक्चर ये बना दिया कि भाई यहाँ से अब ये नीचे है। ठीक है ना? अब थोड़ा नीचे शॉर्ट टर्म में जा सकता है, लेकिन मैं इसके अंदर फिर मैं कह रहा हूँ मैं इसके अंदर सेलर नहीं हूँ, मैं बायर ही हूँ। मैं नीचे के लेवल पे बाई करूँगा, लेकिन अभी मैं इसके अंदर सेलर नहीं हूँ। जीबीपी यूएसडी में हमने आपको लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड किया था डिप के ऊपर। हमने कहा था यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पे चल रहा है, लेकिन आप चाहो तो बाई कर सकते हो 2860 पे। 2840 नहीं आया, तो जिन लोगों ने हमारे लेवल का वेट किया उनको बाई ट्रेड नहीं मिला, ऊपर चला गया ये। तो आज अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है, 2880 के अगर आसपास आता है तो आप बाई करके चलो। नीचे अगर ये और नीचे जाता है 2800 के आसपास तो और बाई करके चलो। 2770 आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके ऊपर 3000 तक के भी आपके टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखो, ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा। अब ये 3000 तक के जो लेवल मैंने बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम रिजिड हो जाओ कि नहीं मेरे को 3000 पे ही बेचना है। नहीं, आपको प्रॉफिट 30-40 पिप का आता है, आप निकल के बाहर आ सकते हो, क्योंकि मार्केट कब अपने डायनामिक शाम को बदलेगा किसी को भी नहीं पता। अब देखो जीबीपी जेपीवाई ने बहुत टाइम बाद एक ऐसा, मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि कभी भी फॉल आएगा ना धोखे से मारेगा। ये मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि कभी भी मारेगा धोखे से मारेगा, और वो हुआ धोखे से, इसने एक ज़बरदस्त पॉइंट दिया। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, इसको पहले सेटल होने दो। सेटल होने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ट्रेड लेने दो, तब पता लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या है, इसमें हाथ नहीं डालना है। एयूडी यूएसडी पे हमने आपको तेजी की पोजीशन बताई रखी थी कि भाई बाय ट्रेड करके चलो, टारगेट ऊपर के। अभी भी बोल रहा हूँ, नीचे अगर आपका 6740 के आसपास आ जाता है, इस लेवल के अगर आसपास आता है 6740 के आसपास, तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 6670 ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके ऊपर तक के रहेंगे, ऊपर कहीं पर भी जहां आपको 40-50 पॉइंट मिलता है लेके आप बाहर आ जाना। आप गोल्ड का मैंने आपको बोला था 2400 के ऊपर शॉर्ट दिया था, 2380 पे शॉर्ट दिया था 2400 पे। मैंने बोला था 2400 के ऊपर बंद हो जाए बाय कर लेना। 2400 के ऊपर ये कैंडल बंद हुआ, आपने बाई किया। 2430 का टारगेट दिया था, 2424 का ही लगाया। अभी भी बाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आज आपको 2385 के अगर आसपास मिलता है ये,
तो बाई करने का बहुत सुनहरा मौका है। 2360 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके ऊपर के 2430 2440 तक के आपके टारगेट रहेंगे। आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हो गोल्ड के अंदर। ठीक है, अगर डिप मारता है 2385 पे तो बहुत बढ़िया पोजीशन बनेगी, आप बाइंग बिल्ड लगा के रखो तो ये जा सकता है ऊपर। ठीक है ना, तो ये आपकी गोल्ड की एनालिसिस होगी। एक ETH USDT की एनालिसिस और कर लेता हूँ। देखो सर, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है 2800 के आसपास। कहाँ पे? 2800 के आसपास एक डबल बॉटम बनाया है। इसके नेक लाइन भी तोड़ दी है, मूवमेंट भी दे दी है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये वाला जब कल का हाई कटेगा तो ऊपर ये 3400 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर आज ये नीचे आता है 2900 तक नीचे अगर आता है ये, या 2950 तक अगर नीचे आता है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2800 का SL रखो, टारगेट आप 3200 और 3400 तक के टारगेट रखो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को जरूर लाइक करें, और लाइक करने के साथ दोस्तों कमेंट जरूर लिखें कि किस करेंसी पेयर पे आप और एक्स्ट्रा आप चाहते हो एनालिसिस, वो जरूर लिखें कमेंट बॉक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।